आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये एक नॉवेल है जिसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। आप इसे नॉवेला कह सकते हैं, जो कि 1952 में पब्लिश हुई थी। इसकी कहानी बहुत ही सुंदर है, जो हमें अपने आप पर विजय प्राप्त करना सिखाती है कि हम कैसे अपनी परिस्थितियों को चुनौती देकर समस्याओं को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और एक विजेता बन सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हवाना के कैपिटल क्यूबा से, जो कि नॉर्दर्न कैरेबियन सी में गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन जहां मिलते हैं उसके मध्य में स्थित है। कहानी एक ओल्ड फिशरमैन की है जिसका नाम सेंटियागो है, जिसकी उम्र अब लगभग 80 वर्ष की हो चुकी है, जो किसी समय एक बहुत अच्छा मछुआरा था और उसका जहाज हमेशा मछलियों से भरा होता था। कभी भी समुद्र ने उसे निराश नहीं किया और लोग उसके बारे में बातें करते थे। वो एक बहुत ही सशक्त मछुआरा था, पर समय के साथ साथ अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चला है और थोड़ा सा शायद डिप्रेस भी, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ी है और वह हर बार समुद्र से निराश होकर ही लौटा है। और अब वो इस दुनिया में अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। वो सी कोस्ट के किनारे बस्ती से लगे एक छोटे से घर में अकेला रहता है, जहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ, लेकिन एक यंग बॉय, एक लड़का जिसका नाम मैनोलिन है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो सेंटियागो को बहुत पसंद करता है और वो सेंटियागो की तरह ही एक बहुत अच्छा मछुआरा बनना चाहता है। हालांकि सब लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास तुम्हें सिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। वो बूढ़ा हो गया है, वो तुम्हें क्या सिखा सकता है। लेकिन फिर भी वो सेंटियागो का साथ नहीं छोड़ता और वो हमेशा उसकी मदद करता है। हालांकि ये बात वो भी जानता है कि सेंटियागो ने कई महीनों से कोई भी मछली नहीं पकड़ी है, पर वो सेंटियागो की पूरी मदद करता है। हर रोज़ समुद्र में उसकी नाव उतारने में उसके लिए वो खाना बनाता है, उससे बातें करता है और स्पेशली उसको सेंटियागो की समुद्री यात्राओं की कहानियाँ सुनना, समुद्र के बारे में जो उसका ज्ञान है वो सुनना, वो उसको काफ़ी अच्छा लगता है और वो खुद को सेंटियागो की तरह एक दिन एक सफल मछुआरे के रूप में देखता है। हालांकि वो उसके साथ समुद्र में तो नहीं जाता, पर जब सेंटियागो वापस आता है तो वो उससे कई सारी बातें करता है। वो उसका फिशिंग टूल वगैरह सब ठीक करता है, साथ ही उसके लिए खाना भी बनाता है। इस तरह वो उसका एक सच्चा दोस्त है। सबके कहने के बाद भी वो सेंटियागो का साथ नहीं छोड़ता और इस तरह हर रोज़ वो सेंटियागो के साथ समय बिताता है। बात करें अगर सेंटियागो की, तो वो अपने उम्र के इस पड़ाव पर अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता है और क्योंकि काफ़ी महीनों से उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई है मछलियाँ पकड़ने में, तो लोगों के ताने सुनकर वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिप्रेस भी महसूस करता है। और आजकल वो कई महीनों से हर रोज़ अपने आप को जब वो सोता है तो सपने में अफ्रीका के घने जंगलों में समुद्र के किनारे कई सारे शेरों के बीच पाता है। और शायद ये जो बात लिखी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, वो ये बताने के लिए लिखी है कि वो कहीं ना कहीं अपने जवानी के दिनों को मिस करता है, जब वो काफ़ी सशक्त था और मछलियाँ पकड़ने में सक्षम था और लोग उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। एक दिन सुबह जब सेंटियागो उठता है तो मैनोलिन उसके घर सुबह सुबह आता है और कहता है वो मैनोलिन से कि इस बार मैं मछली पकड़कर ही वापस लौटूंगा। और वो अपने मन में दृढ़ निश्चय करता है और समुद्र की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ मैनोलिन उसकी मदद करता है उसकी बोट समुद्र में उतारने में। और यहाँ तक कि वो मैनोलिन जो है वो सेंटियागो से कहता भी है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। पर सेंटियागो से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊँगा और मुझे इस समय खुद पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है और मेरा इस समय बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम पर भी इससे कुछ परेशानी आए। और वो अकेला ही समुद्र की तरफ निकल पड़ता है और उस समय काफ़ी अंधेरा था, सुबह का समय था और कोई भी वहाँ पर नहीं था और वो अकेला ही समुद्र की तरफ मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि वो काफ़ी वर्षों का उसके पास अनुभव है, उसे पता है कि उसे अपनी नाव किधर ले जानी है, तो वो समुद्र में एक जगह जाके अपना कांटा समुद्र में बिछा के शांति से बैठ जाता है और वो फिश पकड़ने का ट्राई कर ही रहा होता है, क्योंकि यहाँ वो अपना लक ट्राई करने ही आया था, क्योंकि वो अब थक चुका था। अब वो चाहता था कि वो देखे कि अब उसमें कितना साहस बचा हुआ है और वो वाकई में कितना अपने आप को मजबूत देख पाता है किस तरीके से। तो वो अपने आप को साबित करने के लिए आज वो समुद्र में आया था।
और वो सोचता है हो सकता है आज ही वो दिन हो और आज मेरा दिन हो। और जबकि बाकी मछुआरे समुद्र के किनारे तैयारियों में लगे होते हैं, सैंटियागो समुद्र के बीच में पहुंच चुका होता है। क्योंकि सैंटियागो को काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि मौसम और दिशा के हिसाब से कहाँ पर मछलियाँ पकड़ना सही होगा। और उसे हवा में एक बाज दिखाई देता है तो वो समझता है कि शायद मछलियों का झुंड उधर होगा, क्योंकि अगर बाज जहाँ दिखाई दे रहा है तो मछलियाँ भी आसपास ही होंगी। और वो उस दिशा में चल पड़ता है और तभी उसे कछुओं का झुंड भी दिखाई देता है जो समुद्री घास खा रहे होते हैं। वो उस ओर बढ़ता है, क्योंकि अगर समुद्री कछुए यहाँ पर हैं तो कुछ न कुछ वजह ज़रूर होगी और आसपास मछलियाँ होने का अंदेशा भी उसे हो जाता है। और उसका ऑब्जर्वेशन कुल मिलाकर बहुत सही होता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी वर्षों का अनुभव था और वो स्फूर्ति और ऊर्जा से उस ओर बढ़ने लगता है। सैंटियागो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। उसके जाल के कांटे में एक पुश होता है और वो सोचता है कुछ फंसा है। और वो सोचता है चलो ठीक है, कुछ देर फंसे रहने पर जब मछली ऊपर आएगी मैं उसको पकड़ लूँगा। पर वो एक मर्लिन फिश थी। अगर आपको मर्लिन फिश के बारे में नहीं पता है तो मर्लिन फिश इस प्लानिट की सबसे तेज मछली है और काफ़ी उसमें स्फूर्ति होती है और काफ़ी तेज होती है और काफ़ी ताकतवर भी होती है। लेकिन सैंटियागो को उसके सही आकार का अंदाज़ा नहीं था। उसको बस ये लग रहा था कि शायद कोई बड़ी मछली फंसी है और वो सैंटियागो की छोटी सी नाव को साथ में खींच रही थी। और उसकी नाव अभी बीच समुद्र में थी, पर उसने अपने कांटे की रस्सी को खींचकर सोचा कि कुछ दिनों बाद सफलता मिली है मुझे, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इस तरीके से तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज ही शायद वो दिन है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो पूरा जोर लगाता है और शायद 1-2 घंटे बाद मछली ऊपर आ जाए थक कर। पर इस तरीके से 6 घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है और वो यूं ही रस्सी को अपने दोनों हाथों से पकड़े रहता है। पर मछली भी जोर लगाती रहती है, वो भी हार नहीं मानती। और अब रात हो चुकी है, वो काफ़ी थक गया है और अब उसे काफ़ी भूख भी लगी है, क्योंकि वो सुबह सुबह इस तैयारी के साथ नहीं निकला था कि उसे समुद्र में इतना समय लगने वाला है। हालांकि उसने जो छोटी छोटी मछलियां शुरू में पकड़ी थीं वह उसे वैसे ही खा लेता है, क्योंकि जीतने के लिए ताकत की ज़रूरत तो होगी ही। और अब दूसरा दिन शुरू हो जाता है। दिन में मछली ऊपर आती है जो कि अभी भी फंसी हुई है और वो एक ऊंची छलांग लगाती है। तो सैंटियागो को अंदाज़ा हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी मछली पकड़ी है। वह उसकी नाव से अभी भी 2-3 फीट बड़ी थी, पर सैंटियागो ने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगा और वो रस्सी को पूरी ताकत के साथ खींचकर पकड़े होता है। पर वह मछली भी कम नहीं थी, वो एक तो आकार में बड़ी और ऊपर से ताकतवर भी। वो धीरे धीरे नाव को अपनी तरफ खींचती जा रही थी और सैंटियागो भी अपना पूरा जोर लगा रहा था। उसके हाथ तार से बुरी तरीके से कट चुके थे, पर वो छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इस तरीके से 36 घंटे बीत जाते हैं। सैंटियागो अब काफ़ी थक चुका होता है। वो रस्सी को पकड़े पकड़े थोड़ी देर वैसे ही आराम करता है, लेट जाता है, पर वो हार नहीं मानता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से मछली को छोड़ना नहीं चाहता था। और इस तरीके से अब तीसरा दिन शुरू हो जाता है। मछली भी काफ़ी थक चुकी होती है। वो ऊपर आती है, नाव के चारों तरफ धीरे धीरे चक्कर लगाने लगती है और सैंटियागो समझ चुका होता है कि वो भी थक चुकी है। और सैंटियागो ये बात अपने अनुभव से समझ जाता है, क्योंकि अब 2 रातें 2 दिन बीत चुका था और जब जब वो मछली का हुक खींचता उसके हाथ के जख्म और ज़्यादा गहरे होते जाते हैं। पर वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। पर अब वो तीसरे दिन काफ़ी थक चुका होता है। बस उसके शरीर में थोड़ी सी ही ताकत बची होती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बार तो बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। वो इस बार अपनी पूरी ताकत जुटाता है और अपनी बची हुई पूरी ताकत से फिश को खींचता है और अपना हार्पून उसमें घुसा देता है। उसके बाद बहुत मेहनत से वो फिश को शिप के साइड में बांध देता है और बहुत खुश होता है कि आखिरकार आज उसने अपने बुरे भाग्य पर विजय प्राप्त कर ही ली। वो एक इतनी बड़ी मछली पकड़कर बहुत खुश है और घर की तरफ नाव मोड़ लेता है, क्योंकि वह समुद्र में काफ़ी दूर निकल आया है और मछली पकड़ने के चक्कर में उसने समय नहीं देखा था और समुद्र में काफ़ी दूर वो चला आया था। वो सोच रहा होता है कि इस बड़ी मछली से उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और कई सारे लोगों का पेट भी भरेगा। वह शायद सैंटियागो का वक्त खराब ही चल रहा होता है, क्योंकि मर्लिन मछली समुद्र में अपना काफ़ी सारा ब्लड छोड़ती हुई जा रही थी, जो कि दूसरी मछलियों को अट्रैक्ट कर रही थी और बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियाँ उसके नाव के पीछे पीछे आ रही थी। और इस तरीके से अब जो सैंटियागो था परेशान होने लगता है
कई सारी छोटी बड़ी शार्क भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, जो कि मर्लिन मछली को खींच रही थी, उसको खाने की कोशिश कर रही थी। तो सैंटियागो ने अपना हार्पून निकाला और एक बहुत ही ताकत लगा के एक शार्क में वो हार्पून उसने घुसा दिया। लेकिन शार्क तो मर गई, लेकिन उसका हार्पून भी साथ साथ में डूब जाता है। अब उसके पास कोई हार्पून नहीं है जिससे कि वो अपनी मछली का बचाव कर सके। तो वो जल्दी से अपना चाकू एक डंडे में बांधकर हथियार तैयार करता है, जिससे कि वो मछलियों को भगा सके। उस नए हथियार से वो कई सारे शार्क को मारने में सफल भी हो जाता है, कई सारी मछलियों को भगा भी देता है। पर फिर भी मछलियाँ बार बार उसके पीछे आती रहती हैं और इस तरीके से रात तक का सफ़र रात तक जब वो अपने किनारे तक पहुंचता है, तब मर्लिन जो है सिर्फ उसका सर और पूंछ ही बचता है और बाकी उसका कंकाल रह जाता है। इस तरीके से बेचारा सैंटियागो अपने बुरे भाग्य पर विजय तो प्राप्त कर लेता है, पर मछली जो है वो पूरी की पूरी वो किनारे तक लेके नहीं आ पाता। अब वो काफ़ी दुखी मन से किनारे पे पहुंचता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि 3 रातें बीत चुकी थी, रात का समय था। वो अपनी नाव को किनारे पर खड़ा करता है और मर्लिन को वहीं पर टांग देता है और घर पहुंचता है और बिस्तर पर गिर के सो जाता है। अगली सुबह जब सारे लोग किनारे पर पहुंचते हैं और वो सैंटियागो की नाव देखते हैं और इतनी बड़ी मर्लिन को वहाँ पर देखते हैं, तो अंदाज़ा लगाते हैं कि मछली कितनी बड़ी और सैंटियागो ने अकेले से किस तरीके से पकड़ा होगा। और मर्लिन क्योंकि 2-3 दिन से गायब था, तो मैनोलिन भी काफ़ी परेशान था। और मैनोलिन भी जब उस मछली को देखता है, और बाकी मछुआरे मैनोलिन से कहते हैं कि तुम सैंटियागो से कहना कि वो हमें माफ़ कर दें, क्योंकि हमने उसका बहुत मजाक उड़ाया था, पर उसने अकेले इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैनोलिन सैंटियागो के घर पहुंचता है, जहाँ पर सैंटियागो सो रहा होता है। वो उसके शरीर पर लगे जख्मों को देखकर काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उसके हाथ बुरी तरीके से छिल चुके थे। और वो जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाता है। और सैंटियागो जब उठता है तो वो उसे बाकी मछुआरों की बात बताता है। सैंटियागो अब अपने आप में संतुष्ट है, उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान है और वो मैनोलिन से वादा करता है कि अब वो हमेशा उसको अपने साथ मछलियाँ पकड़ने लेकर जाया करेगा। और इसके बाद सैंटियागो फिर से सो जाता है। ये कहानी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका जो मुख्य संदेश है वो है अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर बी डिफीटेड, जो कि सैंटियागो कहता है मनुष्य जो है वो कभी भी पराजित तब तक नहीं होता जब तक कि वो स्वयं हार स्वीकार न कर ले। आप परिस्थितियों के दास बन सकते हैं, पर आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि आप साहस और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें, और आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चय ही सफल होते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो।